समझते हैं। जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि उस ज्ञान रूपी यज्ञ के बारे में कहाँ से जानेंगे, क्या उसे मंदिर जाने से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, क्या उसे पुस्तकों से पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि को कहाँ से सीखें, क्या वह तीर्थ यात्राओं को करने से ज्ञान प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं एकदम ठीक। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 33 और 34 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 32 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था, एक बार सारांशतः हम उसका जो व्याख्या है उसको बता देते हैं कि उसमें हमने पढ़ा था कि मन का प्रसार ही जगत है, चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है, मन के सर्वथा निरोध होते ही जग का निरोध हो जाता है। यानी इस संसार को यदि आप निरोध करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, यानी कि संसार की जो वस्तुएं हैं, जो ऐश्वर्य आदि जिसके लिए हमारा जो मन है वो आसक्त हो जाता है, तो उसके लिए पहले हमें अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। उसके बाद इस संसार में क्या हो रहा है, जब किसी व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में रहता है तो इस संसार की समस्त वस्तुएं अपने आप ही नियंत्रित हो जाती हैं। तो ऐसा हमने 32 नंबर के श्लोक में पढ़ा था। आज हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय के 33 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। आप लोग भी साथ में वाचन किया करिए, इससे हमारा उच्चारण शुद्ध होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् यज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? वे कहते हैं श्रेयान यानी श्रेष्ठ, द्रव्यमयात यज्ञान यानी द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ परंतप यानी हे अर्जुन, परंतप जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन को परंतप कहा है। तो जब भी अर्जुन को पार्थ या परंतप शब्द से श्री कृष्ण अपनी बात कहते हैं, अर्जुन को संबोधित करते हुए कि हे पार्थ, हे परंतप, इस प्रकार का संबोधन जब अर्जुन के लिए प्रयुक्त करते हैं श्री कृष्ण, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। तो ये श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञान ज्ञान यज्ञः परंतप, हे परंतप अर्जुन, श्रेयान यानी श्रेष्ठ है, द्रव्यमयात यानी द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, ज्ञान यज्ञः ज्ञान रूपी यज्ञ, परंतप हे अर्जुन, ज्ञान रूपी यज्ञ द्रव्य रूपी यज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसके पूर्व हम लोगों ने द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ आदि यज्ञों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी इसके पिछले श्लोकों में। तो अब उसी श्लोक से संबंधित है ये श्लोक। तो उसमें यज्ञ के बारे में श्री भगवान बता रहे हैं कि कौन सा यज्ञ किससे श्रेष्ठ है, इस श्लोक में हम जानेंगे। तो कहते हैं श्री भगवान कि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, यानी सर्वम अर्थात संपूर्ण, कर्म अखिलम, अखिलम माने समग्र, यानी जो इस संसार में चराचर जितने भी यावन मात्र समग्र जो चराचर जगत में संपूर्ण कर्म, अखिलम पार्थ, पार्थ माने हे पृथापुत्र अर्जुन, ज्ञाने यानी ज्ञान में, परिसमाप्यते यानी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसमें परि उपसर्ग लगा है, समाप्यते का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, और परि उपसर्ग लग गया है तो परिसमाप्यते यानी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो ये रहा शब्दार्थ।
अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यामन मात्र यानी कि समग्र ये जो चराचर संपूर्ण कर्म में समाप्त हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से श्री भगवान इसको व्याख्यायित करते हैं। इसको थोड़ा सा सरल व्याख्या समझते हैं इसकी। वे कहते हैं कि सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जिसका परिणाम ज्ञान यानी साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है। अब यज्ञ किसकी सृष्टि करता है, इसको हमने पिछले वीडियो में जाना था। यज्ञ सृष्टि करता है, जैसे जब यज्ञ आदि होता है तो उससे जो हवन सामग्री बच जाती है यज्ञ आहुति देने के पश्चात, तो वो होता है यज्ञ से हुआ जो सृष्टि है, यानी यज्ञ से बचा हुआ जो खाद्य सामग्री है वो, तो उसी को कहते हैं यज्ञ की सृष्टि। उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है, यानी उसको जानना कि इसको खाकर परमात्मा से जो है साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा की कृपा मिल जाती है। तो ऐसा यज्ञ श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, परिसमाप्यते यानी भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है, उसके पश्चात कर्म किए जाने से ना कोई लाभ है और न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। यानी जिस महापुरुष ने ज्ञान रूपी यज्ञ को कर लिया और उसके पश्चात यदि कोई कर्म नहीं कर रहा है तो उससे उसकी ना तो कोई हानि होगी ना ही कोई लाभ होगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भौतिक यज्ञों से, भौतिक द्रव्यों से होने वाले जो यज्ञ भी हैं, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प हैं। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगावें, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावें, द्रव्य यानी कि धन, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा वे सभी यज्ञ अत्यंत अल्प यानी कि थोड़े हैं। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है और मन के निरोध का है। जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए हैं, इस यज्ञ को प्राप्त कहाँ से किया जाए, ऐसा प्रश्न करते हैं अर्जुन। तो उसकी विधि कहाँ से सीखें, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में मिलेगा या फिर पुस्तकों में मिलेगा? उस यज्ञ के बारे में क्या विधान है, इसके बारे में यदि जानना हो तो कहाँ मिलेगा, कैसे जानेंगे हम लोग? तो इस तरह के प्रश्न करते हैं अर्जुन और कहते हैं कि क्या तीर्थ यात्राओं में मिलेगा या स्नान करने से मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वे कहते हैं नहीं, उसका तो केवल एक ही स्रोत है, तत्व स्थित महापुरुष, यानी उस परमात्मा में लगा हुआ जो महापुरुष है वही ज्ञान यज्ञ के बारे में बतला सकता है। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 34 नंबर का, गीता के चतुर्थ अध्याय का 34 नंबर का श्लोक। तो इसका वाचन करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात तत्विद्धि, तत् माने उस ज्ञान को, उस यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ है उस ज्ञान को, तत् माने तत् जो है उस ज्ञान का विशेषण है, तो तत् शब्द का अर्थ उस ज्ञान यज्ञ से लेंगे। विद्धि माने जानो, प्रणिपातेन यानी दंडवत प्रणाम करने से, परिप्रश्नेन यानी सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सेवया यानी सेवा द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति यानी उपदेश देंगे, ते माने वे यानी वे जो तत्व स्थित महापुरुष हैं वे, ज्ञानम यानी तत्व ज्ञान का,
ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा जन, तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा लोग। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। वे कहते हैं कि उस ज्ञान को, श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान यज्ञ को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अब इसको समझते हैं। जैसे कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि उस ज्ञान रूपी यज्ञ के बारे में कहाँ से जानेंगे, क्या उसे मंदिर जाने से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, क्या उसे पुस्तकों से पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि को कहाँ से सीखें, क्या वह तीर्थ यात्राओं को करने से ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं। उन्होंने फिर इस श्लोक में उत्तर दिया कि हे अर्जुन, तुम उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी महात्मा लोग हैं, तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ये रही व्याख्या। अब इसको थोड़ा सरल व्याख्यायित करते हैं, सरलता से समझते हैं। वे कहते हैं श्री कृष्ण कि इसलिए हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, प्रणत यानी कि प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके, अपने अहंकार को त्याग कर, उनके शरणागत होकर भली प्रकार उनकी सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को जानो। वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। जब आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके प्रति समर्पित होना होता है। तो जैसा कि हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता के लिए भी हमारा जो भाव है वो समर्पण का भाव होना चाहिए, तभी जाकर के गीता समझ में आएगी। तो यहाँ पर श्री भगवान ने बतला भी दिया इस श्लोक में कि समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी। यदि अन्य यज्ञ होता, फिर से प्रश्न करते हैं अर्जुन, तो तत्वदर्शी ज्ञान की क्या आवश्यकता थी। तो स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। अब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वाद संवाद चल रहा है, तो वही गीता के श्लोक के रूप में हमें पढ़ने को मिल रहा है। तो अब वहाँ पे जब वाद संवाद चल रहा था, अर्जुन प्रश्न करते और श्री कृष्ण उसका उत्तर देते, तो भगवान के सामने अर्जुन खड़े थे, तो भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वही तुमको, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, वही तुमको बतलाएंगे। तो जब भगवान खुद तत्वदर्शी हैं तो उन्होंने अर्जुन को ऐसे क्यों कहा कि तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ। तो ये प्रश्न उठ सकता है। वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण में जाएं। अब देखिए श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं। वे इस श्लोक में यह बताने का प्रयत्न किए क्योंकि उन्हें पता था कि इस गीता को भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। तो इसीलिए हम सब का ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, तुम तो अनुरागी हो, मेरे समक्ष खड़े हो, और मैं जबकि तत्वदर्शी हूँ। तो उन्होंने क्यों उनको भेजा अर्जुन को कि तुम जाओ तत्वदर्शी के पास। अब देखिए श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं कि उन्होंने हमारा ध्यान, यानी कि आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हमारा और आपका, जो भी इस संसार में समस्त मनुष्य हैं,
और जो आगे आएंगे उन सब का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या कहा कि कहीं लोग ऐसा ना सोचें। अब श्री कृष्ण तो तत्वदर्शी थे ही, तो वे स्वयं को नहीं कहे कि मेरे ही पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण खुद एक तत्वदर्शी थे, वे चाहते तो उनको बतला सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी के पास जाओ। यानी कि भविष्य में यदि किसी को ज्ञान यज्ञ के बारे में जानना हो, जैसे कि हम लोग हैं, तो इस समय तो श्री कृष्ण है नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे? तो इसका उत्तर उन्होंने इसी श्लोक में दिया है। वे कहते हैं श्री भगवान कि कहीं मनुष्य को भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण चले गए तो अब किसकी शरण में जाएं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुम्हें उपदेश करेंगे, वे बतलाएंगे कि ज्ञान यज्ञ क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यदि कोई भी संशय हो तो निसंदेह आप लोग पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि व्याख्या कैसी लगी। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।